पता है आपने लिखे भी है, क्योंकि क्योंकि अभी मुझे लगा कि आपने बुक में से देखकर ही बताया, तो इसका मतलब आपने लिख लिए हैं, तो वेरी गुड। शाहनवाज की तरह सभी ने लिख लिए होंगे, राइट? ओके, तो हमने विकल्प कर लिए थे, और उसके बाद हमने जो ब्लैंक्स थी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी कर ली थी। फिर हमने उसके बाद विधान जो है वो भी पूरे किए थे। फिर एक एक वाक्य के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर भी हमने किए थे। और उसके बाद हमने दो दो वाक्यों के जो प्रश्न हैं, यानी ये यहाँ तक थे वो एक एक वाक्य थे, है ना? और यहाँ से जो थे वो दो दो वाक्य के प्रश्न थे। तो इतने प्रश्न जो हैं वो हमने कर लिए थे, याद है ना? हाँ, आ गए। हम्म। ओके। मैंने ये भी आपको खास याद करवाया था कि ये जो प्रश्न है सफलता के क्या क्या आधार है, तो चार आपको याद रखने हैं: एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन। ये सफलता के आधार है, ऐसा मैंने आपको करवाया था। फिर हमारे पुरखों ने क्या कहा है उसे भी मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये संस्कृत वाक्य जो है वो याद नहीं रहता, तो आप सीधा उसका उत्तर हिंदी जो हमें यहाँ दिया है वही सिर्फ लिख सकते हो। जैसे हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, राइट? तो यहाँ तक हमने किया था, याद है ना? इतना हो गया था ना आप सबका? हाँ मिस। हम्म। चलिए, अब यहाँ से हम एलक्यू करने वाले हैं, और आप लोग मिस तुम्हारे अभी लिख। साथ ही लिखे ना हाँ, कि स्क्रीनशॉट लेने की। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अ, शाहनवाज के अलावा और कौन कौन थे? इसमें इसमें जोनी। अली रजा, रोजानी। अली रजा, अली रजा, अली रजा, अली हमीश। रजा। पढ़ो बेटा। हाँ। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उत्तर। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। वेरी गुड। बहुत ही अच्छे से पढ़ा अली रजा आपने। कि लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा, जब लोगों ने उससे कहा था ना उस बच्चे की जान बचाते हुए उसका शिवलिंग टूट गया, तो लोगों ने क्या कहा था, याद है ना आपको? कि लोगों ने कहा था बेचारे का शिवलिंग टूट गया, कितने चाव से खरीदा था, ऐसा उसको कहा था। पर लोगों की बात सुनी तो फिर उसके उत्तर में नरेंद्र ने क्या कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, और इस बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग की बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। याद रहा ना? याद रहा बॉयज? हमीश। हाँ मिस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। हमीश। हाँ ओके, मिनाज अली पढ़ो बेटा। हमीश। रामुडे को किसने रोक रोका? क्यों? रानूने को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। उनके न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह था।
प्रमुख द्वारा पर नियुक्त स्वयंसेवक को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिसके पास निमंत्रण हो। रानडे मैसूर के मुख्य अतिथि थे, परंतु उन्हें पास निमंत्रण नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक उन्हें रोका। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा रोज मिनाजली पढ़ा करो बेटा, ठीक है। हिंदी जो है वो रोज आप 8-10 लाइन पढ़ा करो, ठीक है। अब क्या प्रश्न था? रानडे को किसने रोका, क्यों? वो गोपाल कृष्ण गोखले वाला किस्सा था ना, उसी की बात है। तो रानडे को कौन बोला बीच में? अब रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था और प्रमुख द्वार पर नियुक्त जो स्वयं सेवक था उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। और रानडे जी समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोका। याद रहा इतना? हमेश स्क्रीनशॉट ले लिया? हमेश चलो, अब शाहनूर है। ये शाहनूर आजकल ज्वाइन नहीं होते हैं। मैं बोलूं 105। नाम बताओ। दिलवाड़े मुस्तफा। ओके मुस्तफा, पढ़ो। कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए। अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर ही नहीं आया। आखिर किसने उसे उसके उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उसके टकराकर वह वापस आ, आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। सब क्यों दंग रह गए? क्योंकि जब सब लोग अल्पाहार के लिए इकट्ठे हुए तब टीम का जो कप्तान था वो नहीं था। तो पहले तो पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई पर कहीं नहीं दिखा। फिर किसी ने उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वो क्या कर रहा था, वो एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब गेंद वापस आती टकराकर तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। बल्ला यानी बैट तो खेलता था। और क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर जो कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी थे वो दंग रह गए। क्लियर? याद रहा? याद हमेश रहा? ओके। हमेश मिस अब मैं ओके पढ़ूं। पंजवाणी यस मिस। पढ़ो। राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। उत्तर, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उसकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली अलैहिस्सलाम जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता
सकता है? अब राजकाज का जो काम है वो कैसे चल सकता है अच्छी तरह से चलाना हो तो यहाँ हमें हजरत अली का उदाहरण दिया था कि वे जैसे काम कर रहे थे उससे राज का काम अच्छी तरह से चल सकता है, तो उनकी बात कही थी कि जो हजरत अली थे वो राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे और अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। और उनकी नज़र में निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना चोरी और हरामखोरी है। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। क्लियर? याद रहा? हाँ मिस, पर इसके पहले वाला मेरे स्क्रीनशॉट लेने मैं भूल गया था। तो मैं क्या करूं बेटा? आप पढ़ने बैठे हो तो आपको याद तो होना चाहिए ना। अभी हम बात कर रहे हैं और आप भूल जाओ, ये थोड़ी हाँ मिस, हो सही गया। बात है। आगे से आप भूल जाओ ना कोई भी तो मत बताना। इतने छोटे छोटे हो, भूल कैसे जाते हो बेटा? हम्म आपकी उम्र थोड़ी 90 या 100 साल है जो आप भूल जाओ। चलिए, अब उसके बाद है स्वयं सेवक ने रानड़े जी से क्या कहा। तो स्वयं सेवक ने रानड़े जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया है। आपसे निमंत्रण पत्र की मांग करके मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग बिना निमंत्रण पत्र के आपको मंच पर ले जा रहे हैं, तो ये लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे करूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। क्लियर? हाँ मिस। ओके। अब इसके बाद है सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया। तो सचिन ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि मैं वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार अभ्यास के रूप में, फिर दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है और तीसरी बार अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। तो ये 3 बातें उसने अपनी सफलता का रहस्य बताया। कि पहली, एक तो अभ्यास के रूप में, फिर दोबारा सचमुच मैदान पे और तीसरी बार अपने खेले गए मैच का मूल्यांकन करता है और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार भी करता है। क्लियर? हाँ मिस। लेते जा रहे हो ना स्क्रीनशॉट? हाँ। हाँ मिस। और उसके बाद है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर हुए। किसका माइक अनम्यूट है? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलताएं प्राप्त की हैं। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं और इतना ही नहीं, वे नित नए कीर्तिमान भी स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा एक कुशल गेंदबाज, यानी सिर्फ बैटिंग ही नहीं करते, बल्लेबाजी ही नहीं करते, गेंदबाजी भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक है। क्षेत्र रक्षक यानी क्या? कप्तान। नहीं, उसे ही हिंदी में कप्तान फील्डर। बोलते हैं। फील्डर, फील्डर। हाँ फील्डर। क्षेत्र रक्षक यानी फील्डर। तो वे सिर्फ एक बैट्समैन ही नहीं, एक बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र है और अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। क्लियर? हाँ मिस। हाँ। ओके।
फिर उसके बाद है हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या पूछा बताया। जब सरदारों ने पूछा ना कि आपने ये मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, तो उसके बारे में हजरत अली ने क्या कहा कि अ, जब तक वे राजकाज काज कर रहे थे यानी राज का काम कर रहे थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई थी, और जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय वे राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते, यानी किसी दूसरे की चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने काम के लिए। तो हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। आप कोई भी हो, अमीर हो फकीर हो, पर आपको दूसरों की चीज का इस्तेमाल अपने काम के लिए नहीं करना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ। हाँ मिस। ओके, चलो तो यहाँ हमारा ये लेसन जो है ना वो खत्म हुआ। अब हम हमारा जो बेटी काव्य है ना उसके क्वेश्चन आंसर जो है ना वो करने वाले हैं। ठीक है, ओके। हमारा ठीक है। जो बेटी, अब आप लिखोगे, हाँ आप नोटबुक्स में लिखोगे। बेटी जो काव्य था हमारा उसके क्वेश्चन पर आंसर मिस, भी बाकी है। क्या हुआ हम बेटा? जगह छोड़ दे या जगह छोड़नी पड़ेगी ना, ये चैप्टर चल रहा है। क्यों जगह छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि ये जो सवाल जवाब है उसके तो हमने स्क्रीनशॉट लिया, तो इसके साथ ही लिखना पड़ेंगे ना, ये बाद में पर चलेगा। आप पर आप तो रफ नोट में लिख रहे हैं ना। हाँ तो रफ नोट में भी चलेगा। रफ नोट में नहीं, रफ नोट में आप कोई बात नहीं, रफ नोट में यहाँ से सीधा शुरू कर दो, और वो जो क्वेश्चन आंसर है ना वो आप सीधे फेयरबुक या स्वदेव पोथी में लिख लेना। ठीक है। हाँ पहले वो लिख लेंगे फिर ये लिखेंगे। हम्म, अभी आप ये रफ नोट में शुरू कर दो। हम्म, चलो। जुबेदी हैं, जुबेदी? हाँ मिस। पढ़ो चलो। जीवन में उन्नति करने के लिए उन्नति करने के लिए आवश्यक है। हम्म, क्या शिक्षा, आवश्यक है? परीक्षा, हाँ, क्या कहा बेटा? सुनाई सुनाई नहीं दिया मुझे। परीक्षा, जीवन में उन्नति करने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा, आपको उन्नति का अर्थ पता है किसी को? उन्नति मतलब, उन्नति मतलब पता है? उन्नति मतलब होगा प्रगति। क्या होगा? प्रगति, 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 प्रगति। हाँ, प्रगति। अब प्रगति मतलब, प्रगति मतलब क्या होगा? प्रगति मतलब उन्नति। उन्नति मतलब प्रगति, प्रगति मतलब उन्नति, वो तो मुझे पता चल गया, पर उन्नति का मतलब प्रगति, तो प्रगति का समानार्थी भी अभी होगा ना, वो क्या होगा? आप कहते हो ना आगे बढ़ना। हम्म, तो आप जितना है उससे और आगे अच्छे से बढ़ो, हाँ, तो उसे प्रगति करना कहते हैं, समझे? अभी देखिए, आप फिफ्थ में हो और आपको 70% आए, फिर सिक्स में 80 आए, अब सेवन्थ में आप 90% ले आओ, तो ये आपने प्रगति की ना, बढ़ोतरी की, आगे बढ़ोतरी की ना। हाँ, जितने थे उससे और आगे अच्छे से बढ़े, तो प्रगति कहते हैं, उसे उन्नति कहते हैं। ठीक है। तो अब जीवन में अगर हमें प्रगति यानी आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा?
चलिए आप बताइए आंसर, कोई भी बता सकता है। हाँ? क्या करना पड़ेगा जीवन में अगर आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है? बेटी ने क्या कहा था, क्या जरूरी है? शिक्षा। हाँ, क्या जरूरी है? शिक्षा। अगर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे ना। हम्म, पढ़ोगे तो कुछ आगे काम कर सकोगे अच्छे से, तो क्या जरूरी है? शिक्षा। राइट, लिख रहे हो ना बेटा? हाँ मैम। हाँ, जीवन में प्रगत उन्नति करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। चलो उसके बाद लिखो, बेटी किसका चांद बनेगी? बेटी किसका चांद बनेगी? चलिए बताइए क्या आंसर होगा। परिवार। आप बेटी काव्य भूल गए? मिस धरती है। हम्म, समाज। धरती धरती। जुबेदी ने बताया ना, किसने बताया? हाँ मिस। वेरी गुड। चलो सही आंसर बताया जुबेदी। बेटी धरती का चांद बनेगी, वो पंक्ति थी ना, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी चांद की तरह, है ना? तो बेटी धरती का चांद बनेगी। चलिए आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया बॉयस? हाँ। सबका हो गया ना? हाँ। चलिए तो अब ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। चलो, तारा बनूंगी, खाली जगह बनूंगी। आप प्रश्न नंबर 2 लिखिए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा? लिखा बॉयज? आंसर तो दीजिए बेटा। हाँ। अब उसमें पहले लिखिए, तारा बनूंगी, खाली जगह बनूंगी। कहूँ मिस। एक मिनट, पहले आप लिख लो, सबके सब पहले लिख लो बेटा, फिर करना। हाँ, तारा बनूंगी, खाली जगह बनूंगी। हाँ बोलो बेटा, क्या आएगा आंसर? जिसमें सहारा। बोले बनूंगी। सहारा। सहारा हम्म, बनूंगी। राइट। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। सहारा, आंसर भी लिख लीजिए, सहारा। चलिए अब दूसरी लिखिए, धरती पर चमकूंगी मैं, खाली जगह करूंगी। कहूँ मिस। एक मिनट बेटा, तुमने पहले लिखा? पहले लिखो, सबको लिखना ही है, कंपलसरी। धरती पर चमकूंगी मैं, खाली जगह करूंगी। मैम मुझे हो गया, मैं बोलूं? नहीं, सबका हो जाए फिर सब साथ में, सबका हो जाने दो। धरती पर चमकूंगी मैं, खाली जगह करूंगी। अब बोलो। उजियारा। उजियारा। मेहनत। हम्म, मेहनत। मेहनत। उजियारा। धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। वेरी गुड। चलो उसके बाद, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, खाली जगह करूंगी। तीसरी में लिखिए, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, खाली जगह करूंगी। अब बताओ आंसर।
मेहनत। मेहनत। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आपको काव्य याद आ गया, हाँ सबको। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। चलिए उसके बाद लिखिए, दुनिया को देखूंगी मैं खाली जगह को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं खाली जगह को समझूंगी। हो गया? अमी तो बोलो अमीश। आंसर, बोलो आंसर। दुनिया। 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 ओके। चलो अब लास्ट, खाली जगह को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। खाली जगह को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। क्या होगा आंसर? हवा। हम्म चलिए आप लोग लिख लीजिए लास्ट वाली, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज ना मैं, ये हमारा हो जाए ना, फिर जब हम मीट में अभी दोबारा मिलेंगे ना लास्ट 2 मिनट में, तब मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ आज, है ना। आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के बारे में ही है। मिस ओके। अभी कौन है मिस? नहीं नहीं, मैंने क्या कहा लास्ट में। टू अभी हम मिनट पढ़ाई अभी हम पढ़ाई की बात ही करेंगे, लास्ट में ही हम वो बात करेंगे, ठीक है। पर रहना, हाँ सबके लिए है ये बात, और अच्छी बात है, आप लोग खुश हो जाएंगे, ऐसी बात है। फिर अगर किसी का नाम आया और वो नहीं होगा तो उसे जानने को नहीं मिलेगा। इसलिए आज जो बात करने वाली हूँ ना, बहुत अच्छी बात है, तो रहना सबके आपका सब। लेक्चर में या लास्ट में? लेक्चर में, हमारा लेक्चर खत्म होना तब। चलो हो गया ये, अमीश। तो आगे बढ़े। अमीश। आजकल क्यों शाहनूर नहीं दिखाई देता एक दो लेक्चर से? चलो बढ़े ना आगे। हाँ। अमीश। चलिए, विधान पूर्ण कीजिए, लिखिए, विधान पूर्ण कीजिए। विधान पूर्ण कीजिए। चलिए उसमें लिखिए, गगन पे चमके चंदा, क्या होगा आंसर? तारा बनूंगी। नहीं। मैं मैं धरती पर तारा चमकूंगी। चमकूंगी। मैं धरती पर चमकूंगी। लिख लीजिए, चलिए आंसर, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। लिख लिया? अमीश। चलो उसके बाद, अपने पाँव चलकर मैं, अपने पाँव चलकर मैं, दुनिया को देखूं तो पहले दुनिया लिखो, को। पहले लिखो, पहले लिखा लिखो, हो प्रश्न गया। लिखो। अपने पाँव चलकर मैं, दुनिया को देखूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। हो गया? अमीश।
उसके बाद लिखिए तितली बनूंगी मैं, तितली बनूंगी मैं। मैं बताऊं जवाब? हम्म। हवा को बागों चूमूंगी। में फूलूंगी। तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। लिखा? हाँ मिस। चलिए उसके बाद प्रश्न है, लिखिए पहला प्रश्न। बेटी तारा बनकर क्या करेगी? बेटी तारा बनकर क्या करेगी? लिखा? लिखा बॉयज? हाँ हमीश। हाँ तो लिखिए आंसर। चलिए बेटी, बेटी तारा बनकर, बेटी तारा बनकर दूसरों का, दूसरों को सहारा देगी। बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। लिख लिया? हाँ मिस। तो लिखिए अब दूसरा। लिखना बॉयज, मुझे लास्ट में देखना है। हाँ? बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती हैं? सवाल आपके सामने है, सवाल लिखिए, फिर मैं आंसर लिखवाती हूँ। बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती हैं? लिखा सवाल? वॉइस आप बोलेंगे नहीं बेटा हाँ तो मुझे मिस। कैसे पता चलेगा? ना, चलो लिखो आंसर। बेटी, बेटी धरती पर, धरती पर चांद की तरह, चांद की तरह चमकना चाहती हैं। चांद की तरह चमकना चाहती हैं। लिख लिया? हाँ तो मिस। तीसरा लिखिए। बेटी किस लिए मेहनत करेगी? बेटी किस लिए मेहनत करेगी? लिखिए आंसर। बेटी, बेटी अपने पैरों पर, अपने पैरों पर
खड़े होने के लिए खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। लिख लिया? हाँ मिस। ओके, आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? कल अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और यहाँ तक आप अपनी स्वाध्याय पोथी में और फेयर बुक में कंप्लीट करेंगे। यही आपका होमवर्क है आज का, ठीक है? ओके बेटा, समझ में आया? हाँ। हाँ, ओके, चलो। तो आज हमारा लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका जो अगला लेक्चर होगा वो टीचर ज्वाइन करेंगे, ठीक है? मिस आप कुछ खुशखबर ठीक कहने है। वाली थी ना। अरे, आपको याद है? हाँ। मुझे लगा भूल गए, है ना? देखिए, हाँ मैं ना, लगा दो जो ना। है ને, તો ચલો હું તમને કહું. થોડાક થી છે ને, આમ તો બધા ટીચર બધા ક્લાસની વાત કરતા જ હોય કે કયા ક્લાસમાં